बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हर परेशानी हर मुसीबत से दूर करे, आमीन। ये देखिए सुबह फजर का वक्त है, तो मैं बच्चों को नमाज़ के वास्ते बोल के उठा दी। अज़ान हो रही थी तो बच्चों को बोली उठो, उठ जाओ बोल के। बच्चों को उठा दे के मैं आ गई थी सीधा किचन में आके देखो ये सुबह के नाश्ते के वास्ते पालक की भाजी गोश्त बना ली थी। बच्चों को टिफ़िन भी बना रहता ना, अल्हम्दुलिल्लाह आटा भी गूँध के रख ली थी। देखो हस्बैंड के ना दुबई जाने के बाद ये फर्स्ट व्लॉग बना रही हूँ मैं। तो क्या है, दिल नहीं बोल रहा था, एकदम कैसा किस दिख रहा था मालूम है। हस्बैंड रहे तो क्या है मालूम है, ज़रा थोड़ा घर में से चहल पहल रहती थी, बच्चे भी खुश रहते थे, कहीं आना जाना करना सब रहता था। अब ऐसा हो गया हस्बैंड का तो बस जिसकी जगह उन्हों हो गए सर का हो गया। बच्चे भी ना खामोश हो गए। जब स्कूल से शाम में बच्चे आए ना, तो छोटा मोहम्मद क्या पूछे मालूम, मम्मी पापा है, छुट्टे की एज पूछे उन्होंने मेरे को। तो फिर मैं सूरत देखी देखे तो उन्होंने मेरे को बोले नहीं पापा पहुंच गए कहते बोल के ये बात पूछे उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ना पहुंच गए थे। देखो ये बच्चों को मैं टिफ़िन बन दी थी सुबह में, पालक की भाजी रोटी, और मोहम्मद को स्नैक्स में ये छोटे ना हस्बैंड जाते खुद ये थोड़ा स्नैक्स दे के गए थे, तो ये समोसे और खारा मोहम्मद को बन दी मैं। जुम्मे के दिन था ना, तो बना ली थी दाल चाय बघारा खाना। सुबह में तो खैर पालक की भाजी बना के बच्चों को मैं टिफ़िन बन के नाश्ता कराते के स्कूलों को भिजा दी थी। अब ये दोपहर में बना ली थी मैं बघारा खाना दाल चाय। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप लोग जाके देख सकते हैं तो देख लीजिएगा कि दाल गोश्त और बघारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अब तो खैर बाहर जाना कहीं भी नहीं है, तो इसलिए घर में ही बना लेने का है। बच्चे आए तक, जुमे का दिन था ना, बच्चे आए तक रेडी कर लेना था ये। अल्हम्दुलिल्लाह ये बघारा खाना दाल चाय बना ली थी जुमे के दिन। तो ये क्या है देखो, बघारे खाने की रेसिपी है ये। तो इसके अंदर ना मैं गर्म पानी ही डायरेक्ट डाल ले रही हूँ केटिल में। पानी जल्दी गर्म हो जाता ना, तो खाना भी ज़रा जल्दी बन जाता बोल के केटिल में पानी गर्म कर लेके ऐसा डाल ली। देखो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ों में पकते खुद अगर गर्म पानी का इस्तेमाल कर दो, सालन रहो या खाना रहो जल्दी ही बन जाता है। देखो इसलिए वह केटिल में कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह बघारा खाना खाना तो खैर पक रहा था, अधन में आ गया था, अधन रखी थी मैं उसको। और ये देखो दाल चाय भी बन के रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। किचन की हालत, बर्तन क्या है मैं थोड़े थोड़े नए धो के रख लेती हूँ। देखो क्यों बोलते मेरे को डिश वॉशर में लोड करना रहता, एक साथ ही बर्तन लोड करना रहता, तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन नहीं लोड कर सकती डिश वॉशर में बोल के। पक गए करे बस पूरा काम होए बस मैं डिश वॉशर में बर्तन लोड करती हूँ। देखो तो अब क्या है, बर्तन को पूरे साफ़ कर लेके लोड करना था। अल्हम्दुलिल्लाह लोड कर ली। जुमे का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से गुजर गया था। अब ये देखिए हफ्ते के दिन की सुबह है, तो ये मैं आटा गूँध ले रही थी। सुबह के टाइम उठ गई थी, तो क्या है जुमे के दिन का दालचा था ना, दालचा भी गर्म करके रख ली थी। दूध भी बच गया था रात का, तो दूध भी गर्म कर ली। सुबह उठ गई थी ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आटा गूँध ले रही थी सुबह का वक्त। अच्छा देखो ये मैंने एक फ़िलिप्स का हैंड ब्लेंडर लाई थी। देखो हस्बैंड दिला के गए थे, क्यों मतलब मेरा जो पुराना वाला हैंड ब्लेंडर था ना वो ख़राब हो गया। माशाल्लाह से ये फ़िलिप्स का हैंड ब्लेंडर बहुत अच्छा है। देखो ये भी मेरे को बहुत पसंद था। ये मैं दुबई से हाथों खुद लाई थी। इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई बोलते हो, देखिए ये अंदर का ना कुछ क्या प्रॉब्लम आ गया कि वो जब मैं इसके पीस रही हूँ तो एकदम निकल जा रहा वो। और क्या है नीचे की जो ब्लेड है ना, वो ब्लेड के अंदर से जंग पूरा निकल रहा। 2-3 बार ऐसी छुआ, मैं कुछ डाल के पीस रही कर रही थी ना, तो पूरा जिसको पीस रही थी ना खाने में पूरा ना पूरा जंग आ गया था। उसकी वजह से मेरे को पूरा फेंक देना पड़ा था। तो इसलिए बोल के जब से नहीं यूज़ कर रही थी मैं, तो अब हस्बैंड है तो हस्बैंड के साथ जाके ना ये देखो ये फ़िलिप्स का हैंड ब्लेंडर ला ली अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेनलेस स्टील का है। देखिए मैं आपको पूरा इसका बॉक्स भी बताती हूँ। तो ये देखो जुम्मे के दिन यूज़ करी थी मैं, मेरे दिमाग में नहीं गया बताना बोल के, तो अब याद आया रखा हुआ था तो यहाँ। तो ये देखो माशाल्लाह से इसके साथ ये 2 ब्लेडां भी फ्री देते हैं। देखो ऐसा उसके साथ आती है अल्हम्दुलिल्लाह, चेंज कर ले सकते हैं अपन लोग इसको। बहुत हैवी है मालूम, 2 ईयर्स की वारंटी है इसके ऊपर। और इसका प्राइस ना देखो मेरे को 1950 में मिला। ये एक्चुअल रेट था ये 2200 सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से यूज़ करने के बाद ही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अच्छा हैंड ब्लेंडर है। देखिए काफ़ी सारे चीज़ें पीसने की वजह से ना आसानी हो जाती। दाल पीसना है या कोई सी भी चीज़ें लिक्विड का या जूसेस बनाने का है कुछ भी है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से पीसता देखो ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये देखो आटा गूँध ली थी मैं। ये हफ्ते के दिन की वीडियो है। देखिए बच्चों को जाना था स्कूल, तो इसलिए बल्कि जल्दी सुबह उठ गई थी।
हस्बैंड थे ना, हस्बैंड से तो इतनी फिक्र नहीं थी। देखो क्यों बोलते ना, हस्बैंड बच्चों को टिफ़िन भी ना बाहर से ही बंदा रहते कर रहे थे। सुकून था इन थे तक ना, एकदम मेरे को ना टेंशन कुछ भी नहीं थी, एकदम ना खाने पीने की कहीं की भी टेंशन नहीं थी, किचन की तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखो मेरे को अब ना इन चले गए तो ऐसा दिख रहा घर में, बच्चे भी एकदम खामोश हो गए। हस्बैंड ना रहे तो वो बात अलग ही रहती। देखिए शौहर का साथ होना बहुत ज़रूरी है, औरत कितनी भी मजबूत हो जाए मगर एक तरह से ना अकेलापन ज़रूर महसूस होता। खैर अल्लाह खैर करे। देखिए मैं आ गई थी ये सुबह के टाइम ऊपर, काफ़ी टाइम के बाद आई थी मैं ये झाड़ों को देखने। नहीं तो क्या है मालूम है, बच्चों को कुछ बोला रही थी मैं, झाड़ों को पानी डालो करो बोल के। हस्बैंड आए जब से मैं ऊपर नहीं आई थी झाड़ों को देखने, तब हस्बैंड गए बस आ गई थी मैं। देखो सुबह सुबह झाड़ों को पानी भी डाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से गुलाबा देखो, चिंटी गुलाब कितने अच्छे उठे, और ये ऑरेंज कलर का गुलाब भी देखो माशाल्लाह से। अब डेली डेली मैं ऊपर आती हूँ, आके लोग ज़रा झाड़ों को पानी डाल लेती हूँ। जब हस्बैंड थे ना तो इस लेवल की नहीं आ रही थी, अब तो खैर बच्चे गए बस से मैं ऊपर आ जाती हूँ डेली अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखो मैं रोटियां डाल रही थी नाश्ते के वास्ते। तो क्या है मोहम्मद को ना आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी बोल के मैं नहीं गई। मैं टीचर को फ़ोन पे बात कर ली थी, तो ये बना ली थी मैं रोटियां का कभी 3 कोनी कभी गोल, बस दिल जैसा बोला वैसा बना लेती हूँ। और एक अच्छी मज़े की बात क्या बताऊँ मालूम आप लोगों को, क्या बोलूँ मालूम है, ये मेरे को ना 3 कोनी रोटी ना मेरी बहन सिखाए, मेरी छोटी बहन सिखाए मेरे को नहीं आता था डालने पहले। तो शादी न होने से पहले की बात है ये, जब घर में थे ना हम लोग रोटियां डालते थे बहन ना, तो मेरी छोटी बहन सिखाए ये एक। और शूलेस बनना भी मेरे को मेरी छोटी बहन सिखाए। जिसके घर को मैं जाती हूँ ना, बस मेरी फैमिली में क्या है, मैं ज़्यादा अटैच और ज़्यादा ना घुल मिल के रहती सो वाली बस ये एक ही बहन है। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बहुत बड़ी है मगर की मैं बस ये बहन से ज़्यादा अटैचमेंट है मेरा, इसलिए इनके घर को ही ज़्यादा आना जाना है। मम्मी के घर को भी मैं नहीं जाती। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, देखो इंतकाल हो गया ना 13 साल हो गए। तो मैं जब से ना वालिद साहब के घर को, मम्मी के घर को जाना कम कर दी, नहीं जाती हूँ ज़्यादा। मैं बहुत साल में एक बार गई तो बहुत बड़ी बात है, मैं नहीं जाती हूँ। अब क्या है, घर का माहौल पहले के जैसा नहीं है। जैसे अब भावा जहाँ आ गए, सब जने भाई यहाँ है, अब जिसकी ज़िंदगी में नू है, इसलिए बोल के ज़्यादा आना जाना नहीं होता अम्मी के घर को। और ये देखो मेरी मेहंदी देखो कैसा निकल रही, देखो एकदम हाथा पूरे ख़राब दिख रहे। अब ये पूरी मेहंदी गई तक ना 2-3 दिन लगते हैं देखो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये मैंने नई बेलन ले ली थी, ये हैंड ब्लेंडर के साथ ये बेलन भी ला ली थी मैं, 75 रुपीज़ में मिली है। तो क्या है, मेरी पहले की बेलन पूरी ख़राब हो गई थी। बच्चे क्या ये मार के वो मार के, तो कुछ तोड़ना करना रहा तो सरक के मारते करते ना, तो उससे कटा बहुत पड़ गए थे, तो रोटी सही बेले नहीं जा रही थी इससे, इसलिए बोल के एक बेलन भी ले ली अल्हम्दुलिल्लाह से। अब ये देखो रोटियां भी डाल ली सुबह के नाश्ते के वास्ते। बच्चे भी उठता ना, मोहम्मद उठते, इसलिए बोल के मैं मेरे मोहम्मद के वास्ते डाल ली थी। मंझला बच्चा भी ना जल्दी आ जाते देखो उन्होंने भी मदरसे से, इसलिए बोल के उनके भी रोटियां साथ ही डाल ली मैं। फिर बार बार कहाँ डाल लेते बैठूँ बोल के उनके रोटियां भी मैं साथ ही डाल ली। देखो अब क्या है, उनको भी ट्यूशन से ना, तो उनको मदरसे से जाके आके फिर उन्हें ट्यूशन को भी चले जाते, इसलिए बोल के ना उनके वास्ते जल्दी डाल के रख देती हूँ मैं। आते कि फिर खा लेके थोड़ी देर रेस्ट कर लेके फिर इन्हें ट्यूशन के वास्ते चले जाते। देखो अल्हम्दुलिल्लाह से ये रोटियां डाल ली देखो मैं माशाल्लाह से। ज़िंदगी क्या है मालूम है, बिना शौहर के ना एकदम बहुत बोल तो बहुत अधूरी हो जाती। जितना मैं स्ट्रगल करी ना बच्चों को लेके, मेरी ज़िंदगी अब जैसा आप लोग देख रहे हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना सुकून से, जितना एकदम अच्छी ज़िंदगी, अच्छा खा रहे पी रहे, ये नहीं, मैं पहले बहुत मुसीबत उठाई मेरी ज़िंदगी में। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बोलते ना जितना सब्र करे उसका अजर ज़रूर देते बोलते ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब्र बहुत करी मेरी ज़िंदगी में, इतना सब्र मैं आप लोगों को बताए तो आप लोग भी बोलना वाकई में सब्र करे नहीं करे जो, क्यों मतलब छोटे छोटे बच्चों को, 4 बच्चों को ना अकेली औरत नहीं संभाल सकती, ये आप लोगों को भी मालूम है। मैं बच्चों को इतना बड़ा बस अकेली करी, ना ससुराल वालों का सपोर्ट था ना पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो इसमें क्या है मैं अकेली स्ट्रगल करी समझो। फिर भी थोड़ा बहुत बहुत सब बहुत तो एक 10% तक मम्मी कन से थोड़ा बहुत मेरे को हेल्प हो जाती थी। तो क्या है, तो मैं थोड़े दिन के बाद वो हेल्प भी लेना छोड़ डाली। मैं मिली नहीं नको, मैं ही इंडिपेंडेंट से मैं मेरे बच्चों को संभाल लेना। अगर मैं किसी की हेल्प ली तो फिर क्या है, कल के दिन मेरे को वो हेल्प की आदत हो जाती फिर बोल के मैं। बच्चे मेरे बहुत छोटे छोटे थे, हर काम के वास्ते ना बड़े बच्चे को ले लेती थी, 5-6 साल के थे तो हस्बैंड गए बस से नू,
बस बड़े बच्चे को ले लेती थी, बस बड़े बच्चे को ले लेके बाकी के ये मोहम्मद तो खैर नहीं हुए थे। ये दोनों बच्चों को ना बाहर से लॉक डाल दे के जाके पूरा सौदा या जो भी होने का है ले लेके करके आती थी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अकेली स्ट्रगल करी तो ना आज मेरा दिन आना बहुत अच्छे गए। अकेली कर ली, बल्कि किसी को ना मौका नहीं मिलता अब हम तुम्हारी मदद करें ना, हम तुम्हारे बच्चों को देखें, किसी की भी ना मैं मदद ली। बस मेरा सहारा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और मेरे बच्चे थे। फिर उसके बाद मेरे शौहर का था देखो सहारा मेरे वास्ते। बस किसी की भी मैं मदद नहीं ली। मेरी ज़िंदगी में मैं स्ट्रगल बहुत करी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। स्ट्रगल इस बात का नहीं कि मैं खाने पीने का वैसे कुछ भी तकलीफ़ नहीं थी मेरे को। इतना है कि हस्बैंड बाहर चले गए थे ना, तो बच्चे संभालने के वास्ते मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई थी। हस्बैंड थे तक ना मैं कभी भी बाहर नहीं निकली थी। हस्बैंड जाने के बाद जब मैं बाहर निकली ना, तो मेरे को समझ में नहीं आया ना रोड़ा ना कैसा लाना क्या है। मैं बोल रही ना, मैं आप लोगों को 2-3 साल तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी। इसके बाद हल्लू 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 ना ज़िंदगी में ना हर चीज़ सीख ली देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अब अकेली रह जाओ, जंगल में भी बोलते जाके बच्चों को लेके रह जाती हूँ। अब डर वर कुछ भी नहीं है। मैं ना खाना खाने बैठी थी, देखो मोहम्मद उठ गए, तो मोहम्मद को बोली मैं, आप ब्रश कर लो बेटा बोल के बोली, तो उन्होंने क्या करे चेयर ले क्या करे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा ना अच्छा खासा इंडिपेंडेंट हो जा रहे हैं। उन्होंने ना ब्रश भी कर ले रहे, उनके कपड़े भी चेंज कर ले रहे, ड्रेस भी पहन ले रहे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या करी मोहम्मद को नाश्ता करा दे के उन्होंने टीवी देख लेते बैठ गए थे। तो मैं 1 घंटा सो के उठी, घंटा 1.5 घंटा सो के उठने के बाद फिर चाय पी ली। देखो क्यों बोलते ना, सो के उठे बाद में सोते को चाय नहीं पी थी, नाश्ता करे बाद से सो के उठे बाद से पींगी बोल के चाय और फैन बिस्किट खा ली थी। जब तक मोहम्मद खेले रहे थे उनकी थोड़ी देर टीवी देखे, फिर गाड़ियों से उनके खेले रहे थे। घर में क्या है बाहर से लॉक डाल देती हूँ मैं अंदर से, मोहम्मद बाहर नहीं जाना बोल के घर में से रह के खेले थे फिर उन्होंने। तो अब ये देखो मैं मैदा ले ली थी, ये कई को ली वो, तो इसमें मैं आज समोसे बना ले रही थी। तो इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ। तो ये मैदा ले ली थी, सब प्याज और गाजर के प्याज के समोसे बना रही थी। तो गाजर क्या है खसाखत रहता ना बोल के उसको मैं उबाल ली थी, थोड़ा नरम पड़ जाना बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसकी वीडियो ना नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ कि समोसे कैसे बनाए क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह घर के समोसे साफ़ सुथरेपन से बना ले सकते हैं। अब रमज़ान भी आ रहा है ना, तो बना के थोड़ा स्टोर करके रख लेंगे बोल के। हस्बैंड ना आते खुद नगेट्स ले लेके आए थे, देखो मैं बताती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो नगेट्स के साथ ये क्या है रोला भी और समोसे भी रहते, ज़रा अच्छा मज़ा आता है रमज़ान में बोल के। खैर खाने पीने का तो खैर रमज़ान में उतना मैं वो नहीं करती हूँ, तो उधर हर 11 महीने खाते से रहते। बस 1 महीना इबादत के वास्ते रहना बोल के मैं ज़्यादा खाने पीने पे तवज्जो नहीं देती हूँ देखो रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखो मेरे को कपड़े भी धोना था, इसलिए बोल के मैं वीडियो ज़्यादा नहीं डाली। कपड़ों के साथ साथ ना ये भी कर लेती हूँ साइड में, समोसे भी बना लेती हूँ बोल के। इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डालती हूँ मैं समोसे कैसे बनाई। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।